नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है भिंड के बोल कार्यक्रम में। हम आपको भिंड की जनता से मिलाने वाले हैं और भिंड की जनता का रिव्यू लेने वाले हैं, किस पार्टी को वो वोट देना चाहेगी और भिंड की जनता के मन में कौन है। चलिए जानते हैं लोगों से कि भिंड की राय क्या है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब, आपका नाम क्या है? अतुल रमेश पाठक। अच्छा, और भाई साहब आप क्या चाहेंगे कि इस लोकसभा चुनाव 2024 में कौन सी पार्टी की सरकार आएगी? भाजपा। ऐसा क्यों लगता है भाई साहब आपको? क्या मुद्दे आपको प्रभावित करते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के? हमें मोदी जी की कार्यशैली प्रभावित करती है, अच्छा, जिसने पहचान विश्व के पटल पर दिलाई थी, जिसने हर युवाओं को रोजगार के लिए प्रेरित किया है कि मोदी जी के ने कहा है कि हम रोजगार के साथ साथ रोजगार हम देंगे और हर युवा आज की डेट में कम उम्र में रोजगार देगा भी लोगों को। कि उनका जो कार्यशैली है, अभी तक आजादी के बाद किसी भी प्रधानमंत्री की किसी भी केंद्र में जो भी सरकारी किसी भी पार्टी की वो कार्यशैली नहीं रही है जो मोदी की कार्यशैली है। मोदी की कार्यशैली राष्ट्रवाद की कार्यशैली है, ना कि परिवारवाद की कार्यशैली है। अन्य पार्टी के विपक्षी दल है जो परिवार को महत्व देते हैं, मोदी जी राष्ट्र को महत्व देते हैं। ये खासियत है, हम इसलिए मोदी जी से प्रभावित हैं। तो आपका कहना है कि भिंड का परिवार भी मोदी का परिवार है? भिंड का संपूर्ण, भिंड का, मध्य प्रदेश का, ये पूरा हिंदुस्तान, ये देश, हर परिवार मोदी जी का परिवार है। हर परिवार के दिल में मोदी जी बसते हैं। अच्छा, और भाई साहब मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जैसे बेरोजगारी का मुद्दा आता है, तो बेरोजगारी के क्षेत्र में मतलब भारतीय जनता पार्टी क्या कार्य कर रही है, आप उसके विषय में थोड़ा बताएं। और बेरोजगारी का आप देख लीजिए कि आजाद हुए हमें कितनी साल हो गई, 75-76 साल हो गई, मोदी जी आए हैं तो बेरोजगारी का स्तर कम हो रहा है। अब धीरे धीरे मोदी जी ने कहा है कि नहीं, देखो क्या है कि जब देश मोदी जी के हाथ में आया था तो देश क्या था, आज देश की स्थिति क्या है कि हम विकासशील देशों में, विकसित देशों में गिने जा रहे हैं। तो ये खासियत है, धीरे धीरे मोदी जी आएंगे और युवाओं को जो बेरोजगारी का मुद्दा अब धीरे धीरे कम हो रहा है और अगला जो तीसरी बार मोदी जी का कार्यकाल होगा, बेरोजगारी का मुद्दा संपूर्ण रूप से खत्म होगा। अभी जो आगामी हमारे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का आगमन हुआ था हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ आगमन हुआ था तो हमारी लोकप्रिय सांसद संध्या राय जी ने ये प्रस्ताव मुख्यमंत्री के समक्ष रखा था। मुख्यमंत्री जी के समक्ष उन्होंने ये प्रस्ताव पारित मंजूर कर लिया है और लोकसभा बाद हमारी ग्वालियर, इटावा ग्वालियर 6 लाइन पे काम शुरू हो जाएगा। जब आचार संहिता हो जाएगी, हाँ, उसके बाद हो जाएगा। तो अब की बार संध्या राय, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, इतिहास रचा जाएगा। इस बार तीसरी बार मोदी जी 400 सीटों से लेकर दिल्ली की गद्दी पर काबिज होंगे और एक इतिहास रचकर अमट नाम छोड़ जाएंगे।